So in previous lecture, we were done with law of diminishing marginal utility. We were done with assumptions. You should understand कि जब भी तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आपको हमेशा पहले यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। बिकॉज मेरा लॉ स्टार्ट होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब आप अगर आगे का लॉ एक्सप्लेन करोगे तो वो एजम्पशंस देना अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब कंपलसरी है, राइट? सो जैसे ही आप लॉ स्टार्ट करते हो, लॉ स्टार्ट होने के बाद आपको स्केड्यूल एक्सप्लेन करना है, ग्राफ एक्सप्लेन करना है, वो होने के बाद एजम्पशंस देना कंपलसरी है। समझ आया? एजम्पशंस के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ। नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ क्या है कि जो एजम्पशंस आपने लिए हैं वो एजम्पशंस आपको यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होते, राइट? जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि होमोजेनिटी कंडीशन। इन केस ऑफ हॉबीज मैं सेम टू सेम स्टैम्प, सेम टू सेम कॉइन्स बिल्कुल कलेक्ट नहीं करूंगा। मैं क्या कलेक्ट करता हूं? मैं कलेक्ट करता हूं अलग अलग कॉइन्स। तो होमोजेनिटी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? हाउ एवर दिस वायोलेट्स द एजम्पशंस ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। माइजर, मैंने आपको पहले ही बताया था जब एजम्पशंस एक्सप्लेन कर रहा था, कुछ पॉइंट्स है जो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करते, हिट करते हैं। एक लालची इंसान, एक लालची इंसान जिसको हर एडिशनल रुपी एडिशनल यूटिलिटी देता है, लालची इंसान मतलब अपने सेंसेस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक लॉ वो रैशनल नहीं है। क्या नहीं है वो? रैशनल नहीं है। क्या नहीं है? रिपीट, रैशनल नहीं है। तो आप जब भी बात करोगे, आर यू इरैशनल, आर यू इन योर सेंसेस? यस, इफ ही इज इन हिज सेंसेस मतलब वो रैशनल है, समझदार है, उसको पता है अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना है, right? In the case of a miser, every additional rupee gives him more and more satisfaction. Marginal utility of money tends to increase with an increase in his stock of money. जितना पैसा बढ़ता है उतना उतना यूटिलिटी उन पैसों का बढ़ता जाता है। You getting it? However, this situation ignores the assumptions of rationality condition. समझ आया? Next is what? Addiction, right? It is observed in the case of drunkard. मैंने बताया था आपको कि हर एक पैग के बाद वो एक एक आसमान आराम आराम से चढ़ता रहता है, और थोड़े से पैग होने के बाद सातवें आसमान पे होता है। तो उसके बाद भी उसको हर एडिशनल पैग जो है वो क्या देता है? यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी। पहले पैक पे अगर उसको 10 का मिला होगा, आई डोंट नो, आई डोंट ड्रिंक, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो डोंट थिंक कि यार सर बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हैं, प्लीज, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। दिस एग्जाम्पल इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? बट इट इज फैक्ट। नाउ यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, सो आई गेस यू हैव सीन कि हर एडिशनल पैक बंदे को कुछ तो अलग बनाता होता है। I always give them an example कि जब तक 4 पैग अंदर नहीं जाते इन लोगों के, तब तक उनको सिर्फ विदेशी म्यूजिक बड़ा मजा देता है। जैसे ही 4 से 7 पैग अप हो जाते हैं या डाउन हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट टर्म दे यूज, बट स्टिल उसके बाद उनको पसंद आएगा अमिताभ वाला गाना, अरे खाई के पान बनारस वाला। सो दैट मीन्स दे आर नॉट इन देयर सेंसेस। बट आप बोलोगे सर हमने बड़े बड़े मीम्स देखे हैं, अमेरिका में लोग जब ड्राइव करते हैं, व्हेन दे आर इन देयर सेंसेस दे ड्राइव स्ट्रेट, बट when they drive after drinks they drive आड़ा टेढ़ा। but in India when they drive without drinks they drive आड़ा टेढ़ा, and when they are drunk they एकदम concentration के साथ उनका ड्राइविंग होता है। these are all memes, but we'll get back to our my what एडिक्शन वाला थिंग। जिस मैं आप लोगों को थोड़ा इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा फन वे में ले जा रहा था। एवरी एडिशनल पैग गिव्स हिम एडिशनल यूटिलिटी। जैसे जैसे उसका पैग इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसका
यूटिलिटी जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट? दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट all addictions. However, this violates the assumption of assumption of rationality. समझ आया? पक्का समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? राइट? Power, right? This is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases, right? A desire to have more and more of it. However, this again violates what? Rationality assumptions. अब majority politicians ले लो, पैसा बहुत है but उनको पावर जाने का डर है. मैं किसी का नाम नहीं लेता, नहीं तो या तो कंगना रनौत का जैसा कुछ बन जाएगा मेरा. So it's better I won't take names. So power is more important, right? Money, it is said that mu of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. Human wants are unlimited, right? It is never same. हमेशा वो अलग 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 wants satisfy करते जाता है. However, according to some economists, the law is applicable to However, according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to poor person than to a rich person. समझ आया? किसी को कोई दिक्कत है? However, exceptions are only apparent since they violate some or the other assumptions of the law and hence they are not real exceptions. मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम लोग लॉ करते जाएंगे हमको उसकी रियलिटी समझ में आएगी. अरे सर, आप बोल रहे हो कि एक मैंगो ही खाना है, लेकिन मैं जब शादी में जाता हूँ तो मुझे पूरी प्लेट में अलग 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 फ्रूट बड़ा मजा देता है, राइट? तो हम लोग कभी भी सिंगल आइटम, मैं सिर्फ जाके कितना भी पानी पूरी पसंद हो, कोई शादी में जाके हम लोग सिर्फ पानी पूरी नहीं खाते. वी मेक श्योर हर स्टॉल पे एक चोट मार के आ जाए हम लोग, राइट? विल मेक श्योर कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके आ जाए. समझ आ रहा है? सो यहाँ पर आपका जो कंडीशन है होमोजिनिटी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा. समझ आया? नाउ विल गो फॉर क्रिटिसिज्म्स टू द लॉ. एक्सेप्शंस क्या थे? assumptions क्या था? नाउ व्हाट इज क्रिटिसिज्म्स? आई विल एक्सप्लेन. assumptions वो थे जो आपको बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ही ये लॉ एप्लीकेबल है. एक्सेप्शंस क्या बोलते हैं कि जो आपने assumptions लिए हैं वो इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं करते. व्हाट आर क्रिटिसिज्म्स? क्रिटिसिज्म्स मतलब क्रिटिसाइज करना. नहीं, आपने जो assumption ये लिया है वो गलत है, मैं जो बता रहा हूं वो सही है. समझ आया? So what they say that the all assumptions are unrealistic. That's true. Basically सारे के सारे assumptions at a time satisfy होना अपने आप में impossible चीज है. The law of diminishing marginal utility is based on various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? आगे जाते हैं. They decide कि कार्डिनल मेजरमेंट नहीं, जैसे ऐसा कोई मीटर लगा पड़ा है क्या सर पे जो बताएगा अरे नहीं इसको इस कंजम्पशन से 10 का ही सेटिस्फैक्शन मिला. रादर दूसरा बंदा जब बैठेगा और उसी बास्केट से अगर मैंगो उठाता है तो उसको 8 का ही क्यों मिला? क्यों उसको ज्यादा मिल रहा है? क्यों 12 का ही सेटिस्फैक्शन मिला? So it depends upon person to person. That is the basic feature we did in utility, right? तो person to person depend करता है. यहाँ पे सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमको फिगर्स चाहिए होती है. तो जो कार्डिनलिस्ट हैं, कार्डिनलिस्ट मतलब वो बोलते हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट बराबर है. जो ऑर्डिनलिस्ट हैं वो बोलते हैं नहीं डिग्री देना चाहिए, भाई इसको बहुत भारी लगा, बहुत मजा आया. दूसरा वाला अरे नहीं नहीं बहुत 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 मजा आया. तीसरा बोलता है नहीं मुझे बहुत 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 बहुत. वी कैन नॉट काउंट, हम लोग नहीं काउंट कर सकते.
राइट, बट इट्स ओके। हम हमारा क्या है, हमने ऑर्डिनल भी समझना है, हमने कॉर्डिनल भी समझना है। The law assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared, and presented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept. मैंने आपको बताया, it depends upon person to person. I am a vegetarian, I don't eat chicken. हो सकता है आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन का नाम लेते ही मजा आ जाए। यहाँ पे और भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, इमेजिन करो कि आपके हाथ में नमक है और एक हाथ में आपने इमली, जो ब्राउन कलर वाली आती है ना इमली, वो ले रखी है और आप लोग उसको नमक में डिप कर रहे हो और चैन से खा रहे हो। इमेजिन करो सिर्फ, आपको इमीडिएटली मुंह में पानी आ जाएगा। ओ दैट्स फन। हो सकता है कि कुछ जाकर लेक्चर के बाद या लेक्चर देखते देखते ही जाकर खा ले। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, समझ आया? सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। इनडिविजिबल गुड्स, मैंने आपको बताया था, मैं वॉशिंग मशीन सेपरेट सेपरेट पार्ट्स में जाके नहीं खरीदूंगा। आई मेक श्योर कि एक बार वॉशिंग मशीन लेकर आ जाऊं, खत्म। लॉ बोलता है कि एक खरीदा, दूसरी खरीद, तीसरी खरीद, सेम कंपनी, सेम, everything should be constant. Do we do that? No. So for products which are undivisible, जो divide नहीं हो सकते, indivisible हैं, which cannot be divided into, कि भाई छोटा छोटा पार्ट्स में हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, नहीं, this is not possible. The law does not apply on indivisible and bulky goods like refrigerator, car, TV, etc., which are normally purchased in single unit at a time. समझ आया? नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हम लोगों ने देखा है अंबानी इज नॉट वर्किंग फॉर मनी नाउ, नाउ इज वर्किंग कि मेरे अंडर हजारों लाखों लोग अपना घर चला रहे हैं, तो मुझे अपना बिजनेस कैरी करना जरूरी है, पैसा तो आता जाता रहेगा, राइट? सो यहाँ पे बोला जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एट टाइम्स बिकम्स जीरो। The law assumes that mu of each unit of money remains constant. However, critics argue that mu of money differs from person to person. It is influenced by change in price, stock of money, etc. They gave us more examples. They said कि वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे उसका पैसे का स्टॉक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे या कम होता जाएगा, उसका उन पैसों को लेकर मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू बेस्ट एग्जाम्पल। यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट, राइट? आपको एक इंजेक्शन लेना है या पिज्जा हट सामने दिखाई दे रहा है कि भाई 100 का 4 मिलेगा, आप कहाँ जाओगे, राइट? अगर आप रैशनल कंडीशन में हो तो आप बोलोगे सर आई बेटर प्रिफर टू गो टू डॉक्टर बिकॉज मुझे ठीक होना है। अगर आप इरेशनल कंडीशन में हो तो बोलोगे सर इंजेक्शन तो बाद में भी ले लेंगे, पिज्जा ले लेंगे पहले, डिस्काउंट मिल रहा है। नहीं, थिंक रैशनली। यहाँ पे बहुत सिंपल बोला है कि पैसों का जो प्रायोरिटी है वो पैसे की अवेलेबिलिटी पे, स्टॉक ऑफ मनी पे डिपेंड करता है। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9860747402। पंकज अग्रवाल मेरा नाम है, पंकज अग्रवाल क्लासेस के नाम से हम लोग क्लासेस चलाते हैं। यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन द सेम नंबर। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, बहुत छोटे अक्षरों में नंबर लिखा है, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट इज व्हाट? अ सिंगल वांट। The law is restricted to the satisfaction of a single want at a point of time. मैंने अभी हम लोगों ने बोला सर मुझे जब शादी में जाता हूँ ना, मुझे मेरी प्लेट में फ्रूट, प्लेट इज मिक्स फ्रूट सर, आई डोंट लाइक सिंगल फ्रूट, राइट? कितना भी कर लो कोई सिंगल फ्रूट नहीं लाता है, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ यानी सिर्फ सिंगल वांट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। समझ आ रहा है? However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. कोई दिक्कत? Right? Now they say significance of the law. In spite of criticisms, the law of diminishing marginal utility is very popular and important law of economics because of its universal application. It is applicable everywhere. जो बेसिक मैंने बताया कि मैं पहला घुट पिया अच्छा लगा, दूसरा पिया अच्छा लगा, तीसरा पिया और अच्छा लगा,
नहीं, that is irrational. I'm not drinking water. और either it is in a very initial stage, intensity of want जो हम बोलते हैं, मैं उस स्टेज में हूँ, लेकिन उसके बाद वो कम होना तो पक्का चालू होता है. It is applicable everywhere. It is, that is why it is very useful. समझ आया? चलो हम अगले पॉइंट पे जाते हैं. राइट. This law creates awareness among consumers to obtain maximum utility from a limited resources. It is necessary to diversify the consumption. As I said, I gave you an example कि भाई पिज्जा खाओगे या इंजेक्शन लोगे. मैं बोलता हूं मैं जाके इंजेक्शन लूंगा. क्यों? तो मेरी नेसेसिटी है. यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर वांट अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, whatever. Usually useful to the government. The law is useful to the government in framing various policies such as progressive tax policies, trade policies, pricing policies, fiscal policies. Fiscal is financial policies. वही एक वर्ड आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि फिस्कल जब भी पढ़े समझ लो इट मींस फाइनेंशियल. व्हाट डज इट मींस? इट मींस फाइनेंशियल. समझ आया? It is useful to the government, they said. मतलब क्या? Higher tax will be charged to higher income group and low tax will be charged to low income group. Right? Basis of paradox of values. Now there is value, paradox of value क्या रहता है? Value in use and value in exchange. Now what is value in use? मुझे धूप आती है, मैं ऐसे पैसे उड़ाते फिरता हूँ क्या? मुझे सनलाइट मिला, उड़ाओ पैसा. नो, वी डोंट पे देयर. राइट? व्हाई वी डोंट पे देयर? बिकॉज इट हैज वैल्यू इन यूज. जबकि मैं अगर किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाएगा और वहां से ज्वेलरी खरीदूंगा तो ऐसे ही उठा के नहीं चल दूंगा. राइट? मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे. क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड व्हाट? वैल्यू इन एक्सचेंज. राइट? समझ आया? The law of diminishing marginal utility helps us to understand the paradox of value. It includes goods that have more value in use or zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc., as as well as goods that have more value in exchange and less value in use, such as gold, diamonds, etc. राइट? बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड याद रखो, हमने पहले भी किया है. मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाई करने की इच्छा होती है, मैं क्या करता हूं? मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करता हूं. Here they say it is a basis of demand. The law of demand is the base of law of diminishing marginal utility. They say कि जब आपको किसी वांट को सेटिस्फाई करना है तो आपको कोई प्रोडक्ट डिमांड करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करनी पड़ती है, तब जाके आपका वांट सेटिस्फाई होता है. सो जब आप डीएमयू चेक करोगे तो डिमांड का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ये. समझ आया? I'll read it for you. The law of demand is the base of law of diminishing marginal utility. According to the law of demand, the quantity demanded for good rises with a fall in price and falls with an increase in the price. When a consumer purchases more and more units of goods, its marginal utility steadily declines. Hence, he would buy additional unit of commodity only at a lower price. Right? समझ आया? Now they have explained relationship between TU and MU. Right? बहुत सिंपल है. What is marginal utility and what is total utility? आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो. मैं आपको इधर बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ, rather getting into more detail. देखो ये मेरा फर्स्ट कंजम्पशन है. राइट? So this is consumption. This is my first consumption, second consumption, third consumption, fourth consumption. Now my you can see मुझे पहले कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिला दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. राइट? फर्स्ट कंजम्पशन से फॉर एग्जांपल 10 मिला है, देन 8 मिला है, देन 4 मिला है, देन 0 मिला है और फिफ्थ के अंदर -2 मिला है.
व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? देखो मैंने टोटल पहले कंजम्पशन पे, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज टीयू, समझ आया? यू कैन ऑल्सो राइट इट एज टीयू. व्हाट इज टीयू? पहले कंजम्पशन पे आपका टोटल यूटिलिटी कितना था? 10 का था, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो. दूसरा कितना था? दूसरे इसके ऊपर आपका कंजम्पशन आता है 18 का. कैसे 18 हो गया? मैंने 2 मैंगोज खाए, पहले पे मुझे यूटिलिटी मिला 10 का, दूसरे पे मुझे मिला 8 का, तो टोटल कितना हो गया? 18. कितना हो गया? 18. अगला मुझे 4 का यूटिलिटी मिला, तो कितना हो गया? 22. अगेन देन 22. Why 22? बिकॉज 0 था, देन इट बिकम्स 20. नाउ वी कैन रीड दिस schedule as, in the given schedule, we can see that on the first consumption, my marginal utility is 10 and total utility is also same, because I have consumed only one product, so my TU and MU remains constant. As I start increasing my consumption, my MU starts decreasing after every consumption, but my TU starts increasing at a diminishing rate. Oh, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. सर समझ नहीं आया. आप बोल रहे हो बढ़ भी रहा है, कम रेट से बढ़ रहा है. मैंने कहा मतलब क्या? पहले 10 था, फिर 12 नहीं आया, फिर आया कितना? 8. उसके बाद कितना आया? उसके बाद कितना आया? 4. उसके बाद 0 हो गया यूटिलिटी. लेकिन जब मैं टोटल करता हूं वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी जो बढ़ोतरी है, उसका जो इंक्रीमेंट है, वो 10 के बाद 11 या 12 से नहीं बढ़ रहा है, वो 8 से बढ़ रहा है, 8 के बाद 4 से बढ़ रहा है. राइट? सो दैट इज व्हाई आई से दैट TU स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, एट अ डिमिनिशिंग रेट. समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? व्हाट नेक्स्ट? What next? It becomes 0. There we can see that my MU is 0 and my TU is highest. That point is nothing but, that point is called what? Point of maximum satisfaction. The point where a consumer is receiving his maximum satisfaction. कितना था? 22. Highest. समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? It becomes negative. What? MU. That is the point where TU starts decreasing. That is the point where TU starts decreasing. Thus, rational consumer attains equilibrium where his MU is equal to TU. इक्विलिब्रियम क्या होता है? कि जितना उसको चाहिए था उतना ही उसको मिला. That is called equilibrium. That is called what? Equilibrium. Right? This relationship between marginal utility and price par way of law of demand. अगला स्टेप हमारा है डिमांड की तरफ. सो दिस इज हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर फाइनली. ठीक है? चलिए, अगर कोई दिक्कत आती है, मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9860747402. दूसरा नंबर भी दे रहा हूं मैं आपको, मेरा 7020016896. पंकज अग्रवाल क्लासेस पुणे.